गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 हमारे परिवार में उल्लू। सर्दियों की एक सुबह मुझे और दादाजी को देहरादून वाले घर के बरामदे की सीढ़ियों पर एक छोटा सा चितकबरा उल्लू मिला। चितकबरा मतलब जिसके शरीर पर धब्बे हों। जब दादाजी ने उसे उठाया तो एक बार तो उसने अपनी चोंच किटकिटाई, लेकिन फिर पानी पीकर वह मेरे पलंग के नीचे आराम से सो गया। चितकबरे उल्लू आकार में बहुत छोटे होते हैं। पूरी तरह वयस्क होने के बाद भी वे एक चिड़िया से बड़े नहीं होते और बड़े उल्लुओं की तरह भयावह नहीं लगते। वयस्क मतलब होता है जो जवान हो गया हो, और भयावह मतलब डरावना। मैंने एक बार अपने आम के पेड़ पर उनका एक जोड़ा देखा था। छोटे उल्लू आमतौर पर इंसानों से नहीं डरते, ना ही वे सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं, लेकिन आमतौर पर दिन में वे अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे पक्षी जो सभी उल्लुओं को अपना दुश्मन समझते हैं कभी कभी उन पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण मतलब हमला। हमारा छोटा उल्लू मेरे पलंग के नीचे बहुत खुश था। अगले दिन हमें लगभग उसी स्थान पर दूसरा उल्लू का बच्चा मिला, और तब हमें समझ में आया कि छत पर जिस जगह बारिश के पानी को निकालने वाली पाइप लगी हुई थी, वहाँ पर एक अधकचरा सा घोंसला था जिसमें से उल्लू के बच्चे गिर रहे थे। हम दूसरे बच्चे को भी पहले के पास ले गए और दोनों को खाना खिला दिया। जब मैं सोने गया तो दोनों बच्चे खिड़की के किनारे मच्छर की जाली के जरा सा अंदर थे। देर रात उनकी माँ ने उन्हें वहाँ देख लिया। वह काफ़ी देर तक बाहर से उन्हें पुचकारती रही, और सुबह मैंने देखा कि वह वहाँ एक चूहा छोड़ गई है। उसकी पूँछ जाली में फंसी हुई है। जाहिर है उसे अपने बच्चे के मामले में मुझ पर भरोसा नहीं था। दोनों बच्चे फलते फूलते रहे, और 10 दिनों के बाद दादाजी और मैं उन्हें बगीचे में आज़ाद करने के लिए ले गए। मैंने एक बच्चे को आम के पेड़ की डाली पर रखा और दूसरे को झुककर उठाने जा ही रहा था कि मेरे सिर के पिछले हिस्से पर जोर का धक्का लगा। 1 या 2 सेकंड बाद ही बच्चों की माँ दादाजी के ऊपर झपटी, लेकिन वह बहुत फुर्तीले थे, इसलिए पहले ही वहाँ से हट गए। फुर्तीले मतलब तेज। मैंने जल्दी से दूसरे उल्लू को आम के पेड़ के नीचे रख दिया। फिर सुरक्षित दूरी से हमने देखा कि मादा उल्लू अपने बच्चे को बगीचे के किनारे उगी लंबी घास में ले जा रही है। सुरक्षित मतलब अच्छी तरह से रक्षित। हमने सोचा वह अपने बच्चों को हमारे कुछ अजीब से परिवार से दूर ले जाएगी, लेकिन अगली सुबह मैंने दोनों छोटे उल्लुओं को बरामदे में रखे हेड स्टैंड पर अड्डा जमाए देखा। मैं दौड़कर दादाजी को यह खबर देने गया, और जब मैं उनको लेकर लौटा तो उनकी माँ को कुछ दूर बने पक्षियों के रहने के स्थान के पास बैठे देखा। स्पष्ट रूप से वह अपने पिछले दिन के व्यवहार के लिए शर्मिंदा थी, क्योंकि हमारा स्वागत उसने बहुत धीमी सी वो की आवाज़ से किया। इस प्रकार वे छोटे उल्लू भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गए और उन गिने चुने पेट्स में शामिल हो गए।
जिन्हें दादी भी पसंद करती थीं। उन्होंने हर तरह के सांपों का, अधिकतर बंदरों का और कुछ कौओं का हमेशा विरोध किया था, लेकिन उन्हें ये दोनों नन्हे उल्लू बहुत पसंद आए और वह अक्सर उन्हें प्यार से स्पेगेटी खिलाती रही थीं। उन्हें दादी के दिए हुए छिछले बर्तन में बैठकर छप छप करना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें और भी मज़ा आता था। छिछला मतलब कम गहरा। जब उनके नहाते समय कोई उनके ऊपर जग से ठंडा पानी डालता था, वे दोनों पूरी तरह गीले हो जाते, फिर उछलकर बाहर आते, तौलिए के रैक पर चढ़कर अपने शरीर को झटक के पानी झाड़ते हुए फिर दूसरी बार और कभी-कभी तीसरी बार भी पानी में कूद जाते। दोपहर में वे हेड स्टैंड पर झपकी लेते। अंधेरा होने के बाद वे पूरे घर में आज़ादी से घूमते और रात को उनका प्रिय काम था झींगुर पकड़ना। किचन में उन्हें काफ़ी शिकार मिल जाते थे। जब मैं अपने बचपन के उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरे मन में मेरी दादी की आराम कुर्सी पर बैठी छवि उभरती है और उनकी एप्रन पहनी गोद में एक नन्हे संतुष्ट उल्लू की भी। संतुष्ट मतलब प्रसन्न, तुष्ट। एक बार जब उनकी दोपहर की झपकी के समय मैं उनके कमरे में गया था तो मैंने देखा एक नन्हा उल्लू रेंगता हुआ उनके तकिए के इतने पास आ गया था कि उसका सिर दादी के कान के नीचे आ गया था। दादी और नन्हा उल्लू दोनों खर्राटे भर रहे थे।